हवाले कर दिया गया। मालूम नहीं ये मसला जरूरी भी था या नहीं, लेकिन फैसले के मुताबिक दोनों मुल्कों में ऊंचे स्तर पर बातचीत हुई और पागलों को अपने अपने देश में पहुंचने का भी तय हुआ। छानबीन जिन मुस्लिम पागलों के वारिस हिंदुस्तान में ही थे उन्हें वहीं रहने दिया और बाकी पागलों को हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचा दिया। हेलो, स्पीकिंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हो? वेरी गुड। हाँ, सारे पाकिस्तानी पागलों को पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है, लेकिन अभी तक वहां पाकिस्तान से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। अरे भाई, मैं तुम्हारे पास फोन करने ही वाला था। देखो, जब कदर साहब आ जाए तो मेरे पास एक फोन कर देना, एक इम्पोर्टेंट वर्क है। नमस्कार। पागलों को लॉरी से निकालना और दूसरे अफसरों के हवाले करना बेहद मुश्किल काम है, क्योंकि कुछ पागल तो बाहर ही नहीं निकलते और जो निकल आते हैं उन्हें संभालना मुश्किल होता है। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तानी फौज ने अपने कर्तव्य को अंजाम दिया, लेकिन उधर पाकिस्तान में तो कुछ और ही था। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, मैं जरूर शरीक होऊंगा। जी जनाब, सारे पाकिस्तानी पागल हिंदुस्तान से अपने मुल्क आ चुके हैं, लेकिन अभी तक हिंदुस्तानी पागलों को उनके मुल्क नहीं भेजा जा सका। जनाब जी, मैं आज ही हुक्म देता हूँ कि लाहौर के पागल खाने के सभी हिंदुस्तानी पागलों को निकालकर वाघा सरहद के पास हिंदुस्तानी हुकूमत के हवाले करें। जी जनाब, खुदा हाफिज जनाब। चूंकि हिंदुस्तान से सारे पाकिस्तानी पागल पाकिस्तान आ गए, इसीलिए हिंदू सिख कैदियों को पाकिस्तान में रखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इस तबादले की खबर जब लाहौर के पागल खाने में पहुंची तो बड़ी दिलचस्प गुजारियां होने लगी। इसी पागल खाने में सरदार बिशन सिंह भी, मुझे आज भी अच्छी तरह से याद है। 15 वर्षों पूर्व उसे मोटी मोटी जंजीरों में बांधकर इस पागल खाने में दाखिल किया गया। नाम सरदार बिशन सिंह, लेकिन मशहूर हो गया टोबा टेक सिंह के नाम से, क्योंकि वहां किसी से यही पूछता है कि टोबा टेक सिंह कहां है। देखते ही देखते 15 वर्ष वो आज भी वही सवाल सबसे करता है कि टोबा टेक सिंह कहां है, हिंदुस्तान में है या पाकिस्तान में। लेकिन इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं। इस पागल खाने के पुरुष की तो विचित्र ही स्थिति है। हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है जहाँ उस तरह चाकू बनते हैं, उनका बंटवारा हो गया। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए, चला जाए।
आज की तारीख खबर आज हाँ पता है हो गया तो कहना हुआ तुझे जो पता कि नहीं मैं नहीं दूंगा। तुम सब गद्दार हो। तुमने मेरे देश का बंटवारा किया। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। साले नीचों करने के बाद तेरी टांगे तोड़ूंगा। हेमचंद्र पुत्र पवन सुत नामा नीचे खड़े हैं तेरे तेरे बाबा हिंद के राज में यमराज नीचे खड़ी तेरी गोपियां नीचे आ जाओ। बेटा कान से ये अकबर का दरबार नहीं लाहौर का पागल खाना समझे। तू नीचों नहीं जाएगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। हिंदुस्तान चला जाए हिंदुस्तान चला जाए चला जाए चला जाए आज की तारीख खबर आज की तारीख खबर लोगों को पता है बंटवारा हो गया। चुप हो जाओ। कहीं नहीं जाऊंगा। तुम सब गद्दार हो। मेरे देश को बांटा। मेरी धरती माता का सीना चीरा। गद्दार। हाँ हाँ बहुत बड़े हो तुम बोल के वफादार। साले अगर ऊपर चढ़ गए ना तेरी नानी आ जाएगी। मैं कहता हूँ सीधे सनाने को मैं कहीं नहीं जाऊंगा। सालों का है तुम लोगों के दिमाग पर ठिकाने लगाना होगा। आज की तारीख खबर आज की तारीख खबर मैं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा। कहीं नहीं जाऊंगा। गद्दार हो तुम सब। अंग्रेजों भारत चले गए तुम्हें लोग बचे हुए। आज की तारीख खबर मुल्क का बंटवारा हो गया। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं नहीं आऊंगा। अबे नहीं आओगे तो मैं ही आ जाऊंगा। प्रचंड गज पर विराजत गजधर गजानन गजपति गज से नीचे उतर जाओ वरना पेड़ टूट जाएगा। ना कदम की डाली पर झूलत मनमोहन नीचे खड़ी तेरी देखिए साले एक बैठ देंगे ना सारी उठाई खत्म हो जाएगी। मैं नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। ना हिंदुस्तान जाऊंगा ना पाकिस्तान जाऊंगा। आज की तारीख खबर आज की तारीख खबर मुल्क का बंटवारा हो गया। हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ हिंदुस्तान सब बापू से शिकायत करो बापू से शिकायत किसने बोला? मैं बोलूंगा। बापू से शिकायत करूंगा। तुम क्या करोगे गद्दारों? विदेशियों को बांट दिया अपने भारत को। साले आप उससे शिकायत करोगे। अबे लेकिन उनका तो इंतकाल हुए 2 साल हो गए। गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनकी। क्या? मेरे बापू को गोली मारी? मेरे बापू को गोली। मेरे बापू मुझको छोड़कर तुम कहाँ चले गए? मारा। किसने मारा बापू को किसने मारा? सबसे बदल मेरे तूने मारा मेरे बापू को। उस्मान खान की गर्दन पर हाथ लगाता है। मैं बापू का कातिल मैं हूँ। साले कमड़ी उतारूंगा तेरी। आज की तारीख खबर आज की तारीख खबर मुल्क का बंटवारा हो गया। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए चला जाए चला जाए। जो पाकिस्तान में रहना चाहता है मेरे पास नहीं जाओगे तो मैं ही आ जाऊंगा। ठीक है बेटा लटके रहो पेड़ से सटके रहो लेकिन सबसे हटके रहो। ऐसी लागी लगन हीरा होके मगन वो तो प्रभु गीत गाने लगी। आज मार खाने का कुछ ज्यादा ही मन कर रहा है तुम्हारा लगता है ना। आ जाओ। आज की तारीख खबर मुल्क का बंटवारा हो गया। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए चला जाए। नहीं जाऊंगा। मैं यहीं रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ना मैं हिंदुस्तान में रहूंगा ना मैं पाकिस्तान। तो कहाँ रहेगा? मैं यहीं रहूंगा। तो रहो। अरे जब भूख लगेगी ना तो अपना ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। क्या पागलों के बीच रहते रहते मैं भी एक दिन पागल हो जाऊंगा। गनीमत कहो कि नमाज का वक्त हो गया है। नहीं तो खुदा की कसम तुम लोगों को बताता उस्मान खान किस चीज का नाम। आज की तारीख खबर मुल्क का बंटवारा हो गया। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए। नीचे आ जाओ भाई। नीचे आ जाओ। भाई आ जाओ खाना तो खा लो। मैं खाना खाऊंगा। इसके बाद इस पर आ जाना। इसी के चलते रहो सब कुछ। इसी के चलते ये बच्चा एक बात की रट लगाया जा रहा है। आज की तारीख खबर नहीं जाना। अरे भाई कहीं नहीं जाना। हम सब साथ चलेंगे। नहीं जाना। स्पेशल
बिशन सिंह है जो चुपचाप खड़ा रहता है, अपने ख्यालों में खोया रहता है। ज्यादा वो तो पूछता है कि टोबा टैक्सी कहाँ है, और ये साले यहाँ कबड्डी खेल रहे हैं। हाँ, लिखी भाई कविता। हाँ देखिए, बादलों की अंधेरी रात में आपके सर पे काला कौवा बोले जाओ। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इस पागल खाने से तो जेल ही अच्छा था, जहाँ आराम से आजीवन कारावास की सजा तो काटते। और नहीं तो क्या, भाई ज्यादा होता तो फांसी की सजा हो जाती, कम से कम चैन से मर तो सकते थे, लेकिन यहाँ घुट कर मरना है। हम दोनों ने मिलकर खून किया उस अंग्रेज का घर की इज्जत बचाने के लिए, और घर वालों ने डॉक्टर की मदद से हमें पागल घोषित कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता कि कितनी बदतर जिंदगी बिता रहे हैं हम दोनों यहाँ पर। इन पागलों के साथ रहते रहते एक दिन हम भी पागल हो जाएंगे। वो नहीं जाएंगे, कहो कि हो रहे हैं धीरे धीरे। बचने का कोई रास्ता भी तो नहीं। बंटवारा हो जाने के बाद घर के लोग हिंदुस्तान चले गए होंगे। देखिए, हम लोग भी पहुंचेंगे वहां, लेकिन पहुंचेंगे पागल खाने में। जानते हो बंटवारा क्यों हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना के चलते। उसने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। देखो, ताली एक हाथ से नहीं बचती, देश के नेताओं ने भी गलती। ये तुम दोषी कैसे कह सकते हो? क्यों नहीं कह सकता? मैं पूछता हूँ, जिन्ना को इतना महत्व देने की क्या आवश्यकता थी? वही अबुल कलाम आजाद तो देखो, मुसलमान होते हुए भी उन्होंने हमेशा बंटवारे का विरोध किया, जबकि दूसरे बंटवारे के पक्ष उनकी मजबूरी थी। जिन्ना हट करनी थी। उनका कहना था कि मुसलमानों के लिए हम एक अलग रास्ते लेकर ही रहेंगे, और इन्होंने दे दिया। समझाया क्यों नहीं? समझाने के लिए गांधी जी गए थे कि नहीं? लेकिन उनकी बात को क्या महत्व दिया? उल्टा उन्हें अनाप शनाप कह दिया। फिर भी गांधी जी अंत तक प्रयास करते रहे कि बंटवारा ना हो। जानते हो गांधी जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारा मंजूर करेगी तो उसे मेरी लाश के ऊपर ऐसा करना पड़ेगा। जब तक मैं जिंदा हूं, भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होगा, और अगर मेरा वश चला तो कांग्रेस को भी इसे मंजूर करने की इजाजत ना दूंगी। और गांधी जी की बात मानकर बंटवारा नहीं किया गया? नहीं तो क्या करते? नेहरू, पटेल तथा राजेंद्र बाबू जैसे लोगों को भारत को शीघ्र स्वाधीन देखने की प्रबल आकांक्षा है, क्योंकि संघर्ष करते करते निराश हो चुके थे। उधर जिन्ना अपनी जिद पर बराबर अड़े हुए थे। अंत में लोगों ने गांधी जी को बहुत समझाया कि जिन्ना एक अलग रास्ते लेकर ही रहेंगे। गांधी जी तो जिन्ना के साथ बहुत उठते बैठते थे, एक ही मंच पर खूब भाषण दिया करते थे। मिल गया ना फल? बैठने से क्या होता? अरे वो तो हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलते थे। इस सारे अंग्रेजों ने जिन्ना को पैदा कर दिया। जिन्ना को शतरंज के खिलौने की तरह इस्तेमाल किया। उनकी तो नीति नहीं थी, फूट डालो राज करो। वो तो चले गए, लेकिन हिंदू मुसलमान के बीच हमेशा के लिए झगड़ा लगा। अपने आप को भी तो देखो, कोई झगड़ा लगा देगा और हम सब झगड़ा जाएंगे। लोग भी झगड़ चुके हैं, और इतना बड़ा हिंदू मुस्लिम दंगा हो गया, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। पता है। तुम्हें कुछ नहीं पता। हजारों हिंदुओं का कत्ल हो गया, और जब हिंदुओं ने मुसलमानों का कत्ल करना शुरू किया तो गांधी जी को देखो। गांधी जी ने हिंसात्मक कदम उठाए। उन्होंने कहा, जो गलती मुसलमानों ने की है उसे तुम मत करो। तो सच्चाई क्या? सच्चाई ये थी कि वो हमेशा शांति चाहते थे। वो हमेशा हिंदू मुसलमान को भाई भाई के रूप में देखना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य जिन्ना गांधी जी पर इल्जाम लगाते रहे कि वो हिंदू समर्थक, और कुछ हिंदुओं ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो मुसलमान समर्थक, और इसी गलतफहमी में उनकी हत्या कर दी गई। विदेशी ताकतें जब तक हावी रहेगी, सांप्रदायिक दंगे रोके नहीं जा सकते। यदि हम ठीक रहे तो विदेशी ताकतें भी कुछ नहीं कर सकती, टाइम फिक्स हो जाएंगी। असल में डर हमें बाहर से उतना नहीं है जितना भीतर से। तो वो डर को हटा भी नहीं सकते। क्यों नहीं हटा सकते? देश में एक कहा ही नहीं। तो बोल दो ना देश को। आज हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ है, कल फिर बंटवारा होगा। सांप्रदायिकता का बीज बोने वाली ताकतें जब तक हावी रहेंगी, बंटवारे को रोका नहीं जा सकता। होने दो बंटवारा, भारत को असंख्य टुकड़ों में बंटने दो। टुकड़े के टुकड़े होंगे, फिर टुकड़े के टुकड़े होंगे, असंख्य टुकड़ों में बंटने दो भारत को। अब लोग किस टुकड़े में रहेंगे? ये जाता सांप्रदायिकता फैलाने वालों से पूछो।
पाकिस्तान में रहना चाहता है मेरे पास आए। आज की ताजा खबर जो उनका बंटवारा हो गया, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है हिंदुस्तान चला जाए, और जो पाकिस्तान में रहना चाहता है मेरे पास आए। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मिलो इनसे। ये जिन्ना है। हाँ मैं जिन्ना हूँ। तू जिंदा है तो तुझे जीने का अधिकार नहीं। अरे पागल हो क्या? कहाँ जा रहे हो? तुझे जीने का अधिकार नहीं। अरे तू पागल हो क्या? ये पागल है कि जिंदा है? जिंदा नाम से ही मुझे नफरत है। मैं कौन क्यों बनाया मैं? आ गया बात। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना चाहता है हिंदुस्तान चला जाए। क्यों भाई? वो अपनी धुन में है तो तू भी अपनी धुन में कविता गा। कौन मना करता है तुझे? हाँ कविता लिखिए चलो। सुनिए तो सुनिए। क्यों बेटा काम से? तू भी अपनी पहलवी बंद करके पहल नहीं कर रहा है? उधर उधर। हाँ शाम चले गए। On this historical day, when India takes her place as a free and independent dominion on the British Commonwealth of Nations, I send you all my greetings and heartfelt wishes. Freedom loving people everywhere who wish to share in the celebration. In this historical moment, let us not forget all that in your Mahatma Gandhi. There is no question of tackling the problem. उनका बंटवारा हो गया, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए। जो पाकिस्तान में रहना चाहता है मेरे पास आए। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए। Hello, Mr. Jinnah. Pleased to meet you. मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। मैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना हूँ। But George Jinnah, my God, there is no question of tackling the problem. Not at all. There is no question of tackling the problem. No, it's not. Hello, Mr. Jinnah. Pleased to meet you. जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए। जो पाकिस्तान में रहना चाहता है मेरे पास। Oh, not George. Jinnah, my God, what is this? जो हिंदुस्तान जाना चाहता है वो हिंदुस्तान चला जाए। Hey, there is no question of tackling the problem, Jinnah, my God. अरे ओ अंग्रेज के औलाद, उस्मान खां को कैबरे डांसर समझा है क्या? Not exactly. अरे मैं इस पागल खाने का इंचार्ज हूँ और कभी भी डिस्चार्ज हो सकता हूँ तेरे रवैये से। जितना नाचना है नाचो, गाना है गाओ, Oh, Mr. Jinnah. लेकिन कोई खुराफात नहीं। There is no question of tackling the problem, Mr. Hart, but that will you stop? I thank you, Mr. Hart. There is no question of that. On this historical day, when we take for place as a free and independent dominion of British Commonwealth of Nations, I send you all my feelings and heartfelt wishes. Hello, Mr. Jinnah, pleased to meet you. I'm saying, Mr. Hart, that will you stop? Oh, Mr. Jinnah, you don't take no question of tackling the problem. माउंट बेटन की औलाद पता है कि नहीं? अंग्रेज भारत छोड़कर भाग चुके हैं, आप भी चले जाते। हम लोगों का नेशनल पार्क है। शास्त्रीय संगीत में बड़ा प्रभाव है, इससे बड़े बड़े लोग भाग जाते हैं। ये किस खेत की मूली है? मैं भी अपना इंडिया में कविता मिसाइल छोड़ता हूँ। देखना ये पागल खाना ही छोड़कर भाग जाए। Not exactly. This is what Hey, there's no question of tackling the problem, Mr. Hart. देश हुआ आजाद हमारा, भाग यहाँ से गोरे। देश हुआ आजाद हमारा, भाग यहाँ से गोरे। चले गए अंग्रेज के सारे, तुम काहे को भोगे भैया, तुम काहे को भोगे। घोर भई सब जागे, तू काहे नहीं भागे, तू काहे नहीं भागे। चल भाग, चल भाग, चल भाग।
बोले हाँ